उस वक्त फरीसियों ने जाकर मशवरा किया कि उसे क्यों कर बातों में फंसाए। बस उन्होंने अपने आपने ऑफ कर शरीकों को हेरोदियों के साथ उसके पास भेजा और उन्होंने कहा, ऐ उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू किसी आदमी का तरफदार नहीं। बस हमें बता, तू क्या समझाता है? तू क्या समझता है? कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं? यस्सु ने उनकी शरारत जानकर कहा, ऐ रियाकारों, मुझे क्यों आजमाते हो? जजिया का सिक्का मुझे दिखाओ। वो एक दिनार उसके पास लाए। उसने उनसे कहा, ये सूरत और नाम किसका है? खुदावंद के कलाम का उन्होंने उससे कहा, कैसर का। इस पर उसने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। उन्होंने ये सुनकर ताजुब किया और उसे छोड़कर चले गए। पाक कलाम का पढ़ा और समझाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। आमीन। थैंक यू बेटा जी। यकीनन हम खुदा के पाक कलाम के लिए उसका शुक्र अदा करते हैं जो जिंदगी के हर कदम पर हमारी रहनुमाई करता है, और जब हम उस पर गौर करते हैं तो फिर वो वाकई हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी बनता। और आज एक बार फिर एक बड़ा अहम सवाल खुदा के पाक कलाम में से हमारे सामने है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त लोगों से किया था, और इसका जिक्र अभी जो हवाला आपने सुना, आज हमने ज्यादा आयात की तिलावत की है ताकि यह सारा वाकया हमारे सामने आ जाए कि किस मौके पर यह सवाल किया गया और फिर हमारे खुदावंद ने इसका क्या जवाब दिया। 20वीं आयत में सवाल का जिक्र है कि यह सूरत और नाम किसका है? यह सूरत और नाम किसका है? यह वो बुनियादी सवाल है जिसको बुनियाद बनाकर आज हम खुदा के पाक कलाम को सीखने जा रहे हैं। इस सारे हवाले में जो अहम बात हमारे सामने है, जब हम इस सारे हवाले को पढ़ते हैं तो एक बात हमारे सामने आती है कि ये उन लोगों की शरारत है। और जो पहली आयत आपने पढ़ी उसमें आपने इसको सुना भी है, पढ़ा भी है कि दो ग्रुप्स हैं, एक हेरोदी है और एक यहूदियों का, फकीयों और फरीसियों का है। उन दोनों ने मिलकर यह एका किया है कि उसे क्यों कर बातों में फंसाएं। एक आजमाइश में वो खुदा यीशु मसीह को डालना चाहते हैं, और ये सवाल करके उनका मकसद ये था कि चाहे ये हां में जवाब दे तो भी या फिर ये ना में जवाब दे तो भी हम इसे अपनी बातों में ले आएंगे और इसके ऊपर कोई ना कोई इल्जाम लगा देंगे। अगर ये जजिया देने से इनकार करता है तो हम कह देंगे कि ये हुकूमत वक्त का गद्दार है, और अगर ये देने की हमायत नहीं करता तो हुकूमत का गद्दार, और अगर देने की बात करता तो फिर ये अपनी कौम का यानी इस्राएलियों का, यहूदियों का गद्दार है। सो ये बड़ी साजिश और ये एक बड़ा जाल बुना है खुदावंद यीशु मसीह को फंसाने के लिए। लेकिन ये बात याद रखें कि इंसान जो कुछ भी कर ले, जो कुछ मर्जी कर ले, लेकिन किताब मुकद्दस का यह फैसला है कि जो बाइबल का खुदा है वो दिलों और गुर्दों का जांचने वाला
एक एक बात और एक एक चीज उसके सामने, कोई भी बात उससे ढकी छुपी नहीं। और अब आगे बयान भी करती हैं कि उनकी इस चाल को खुदा यीशु मसीह ने समझ भी लिया। और जब यह सवाल किया गया कि क्या कैसर को जजिया देना रवा, यह एक बड़ा बुनियादी सा सवाल। और जजिया दरअसल एक टैक्स था जो उस वक्त हुकूमत ने लोगों पर आयद कर रखा था, ताकि जितने भी रोमी हुकूमत के शहरी हैं वो इस जजिए को अदा करें। अब ये इसकी कुछ इकसाम भी हैं, फिर कभी मौका मिला तो हम उस तफसील को भी सीखेंगे, जिनके मुख्तलिफ तरीकों के साथ शख्सी तौर पर भी, आपकी आमदनी पर भी, फिर आपकी जो फसल है उस पर भी हुकूमत ने टैक्स आयद कर रखा था, ताकि जो हुकूमती मामलात हैं उनको चलाया जा सके। और ये बात याद रखें, ना सिर्फ उस वक्त रोमी, बल्कि जब हम तारीख की बात करते हैं या खास तौर पर बाइबल की तारीख की और फिर इसराइल की तारीख की बात करते हैं, तो खुदा ने भी बाइबल मुकद्दस में अपने लोगों पर, और जब उनको शरीयत दी, तो अगर आप खरोज की किताब का 30वां बाब पढ़ेंगे, उसकी 11वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक आप पढ़ेंगे, तो खुदा ने वहां पर इसराइलियों को भी, उनका भी एक टैक्स आयद किया था। लेकिन उसे हम वहां पर टैक्स का नाम नहीं देते, हम उसे वहां पर हदिये की हम बात करते हैं, या नजराने की बात करते हैं, या हम शुक्रगुजारी की बात करते हैं। लेकिन जो हुकूमत की जानब से लगाया जाता है उसे जजिए का नाम दिया गया उस वक्त, और आज हम उसे टैक्स का नाम देते हैं। इस बात को भी आपने हमेशा अपने सामने रखना है कि जब हम टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स का मतलब यह है कि आप चूंकि उस मुल्क के शहरी हैं, उस जमाने की अगर बात करें तो उस वक्त चूंकि रोमी हुकूमत थी, रोमी सल्तनत और रोमी हुकूमत, और वहां पर रहने का मतलब यह था कि आप रोमी शहरी हैं, आप रोम के रहने वाले हैं, रोमी शहरी हैं। अब रोमी शहरी होने का मतलब यह है कि आपका ताल्लुक, आपके ऊपर रोमी हुकूमत कायम है। अब हुकूमत को चूंकि चलाने के लिए रुपया पैसा दरकार होता है, और हुकूमत उसे मुख्तलिफ तरीकों के साथ लोगों से कलेक्शन करती है, और फिर लोगों की फलाह बहबूद पर उसे खर्च करती है। शहरी होने का मतलब यह है, रोमी शहरी होने का मतलब कि हुकूमत की जानब से जितने इकदाम किए जाते हैं लोगों की फलाह बहबूद के लिए, आप हर एक शहरी का यह हक है कि वो उनका इस्तेमाल करे। चूंकि इस तरह हम दो तरह से ये बात करते हैं कि ये क्योंकि शहरी होने के नाते से आपके कुछ हकूक होते हैं और आपके कुछ फराइज होते हैं, कुछ आपके हकूक और कुछ आपके फराइज। हक आपका यह है कि हुकूमत की जानब से जितने भी सहूलियात दी जाती हैं आप उनसे फायदा उठाएं। मिसाल के तौर पर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, ये हुकूमत ने हॉस्पिटल बना रखे हैं ताकि लोग वहां पर जाएं और वहां पर अपनी सेहत की सहूलियात से फायदा उठाएं। फिर तालीम का निजाम है, गवर्नमेंट स्कूल में आप जाते हैं, वहां पर आप तालीम से फायदा उठाते हैं। हालांकि जितना वहां पर पढ़ाया जाता है उस हिसाब से आप पे नहीं करते, एक मामूली सी रकम होती है, वो भी सिर्फ दाखिले के हिसाब से, ताकि पता चले कि ये वाकई बच्चा यहां पर दाखिल है। अदरवाइज अगर आप कंपैरिजन करें प्राइवेट सेक्टर का और गवर्नमेंट सेक्टर का, तो जमीन और आसमान का फर्क है। सो आप सेहत की सहूलियात से फायदा उठाते हैं, आप तालीम की सहूलियत से फायदा उठाते हैं। फिर आप देखते हैं जो सड़कें बनी हुई हैं, जो आपकी गलियों के अंदर वो पक्का निजाम है, गलियां और नालियां पक्की, या इसके अलावा बहुत सी सहूलियात हैं। ये आपका हक है कि आप इनसे फायदा उठाएं। लेकिन दूसरी जानब इन सहूलियात से फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि आप जो हुकूमत की जानब से आपके ऊपर टैक्स आयद किया जाता है आप उसको पे भी करें, आप उसको अदा भी करें। ये आपके ऊपर फर्ज है। और रोमी हुकूमत ने भी उस वक्त यही मामला चला रखा था, जहां पर और बहुत से टैक्स वहां पर आयद कर रखे थे। वहीं पर जजिया वो रकम थी जो इस तरह मुकर्रर किया गया ताकि लोग उसको पे करें
और सबूत दे कि वो रोमी हुकूमत के मातहत हैं, ताकि वो सारी सहूलियात से फायदा उठा सके। और याद रखें, उस जमाने की जब हम बात करते हैं तो रोमी सल्तनत एक इंतहाई पुरअमन सल्तनत थी, और इनका जो 200 साल दौर है, जब हम इसकी बात करते हैं 200 साल दौर, तो तारीख में इसे पैक्स रोमाना के नाम से जाना और पहचाना जाता है। पैक्स रोमाना, और ये इसलिए इसे नाम दिया गया कि ये वो सल्तनत या ये वो दौर है जो तरक्की याफ्ता दौर कहलाता, जो इंतहाई पुरअमन दौर कहलाता। हुकूमत इंसानों की फलाह बहबूद के लिए उन्होंने, चूंकि जो सड़कें हैं ये हमारी तरक्की में या हमारी सबक में एक बुनियादी किरदार अदा करती हैं, और उस जमाने में रोमी हुकूमत ने तकरीबन 2,50,000 मील 50,000 मील पक्की सड़कें बनवाई। जो इस जमाने की बात कर रहा हूं, जब ये यसुमसी का जमाना, जब रोमी सल्तनत का जमाना, 2,50,000 मील पक्की सड़कें। इसका मतलब यह था कि तजारत इंतहाई आसान हो गई, लोगों के लिए कारोबार के और ज्यादा मौके पैदा हुए। इसके अलावा तकरीबन 50,000 मील ऐसे रास्ते जो बिल्कुल नाकारा थे, उनको भी पक्का बनाया गया। ये सारी सहूलियात लेने के लिए जरूरी था। फिर इसके साथ आपको हिफाजत है, जो रोमी सिपाही हैं या रोमी फौज है वो आपकी मुहाफिज है। और जो कैसर था उस जमाने का शहंशाह, वो मुहाफिज था या जामिन था इस बात का कि आप चूंकि रोमी शहरी हैं और आप इनसे भरपूर फायदा उठाएं। लेकिन इसके लिए जरूरी था कि जो हुकूमत ने टैक्स आयद किया हुआ है आप उसको पे करें, यह जरूरी है। अगर हम इसी बात को आज के जमाने तक लेकर आते हैं, आज के जमाने की जब हम बात करते हैं, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इस बात को हमेशा अपने सामने रखें कि जब हम अपनी बात करते हैं बतौर मसीही, तो हम याद रखें बैक वक्त, एक ही वक्त में यहां पर बात हो रही है रोमी शहरी की। रोमी शहरी सिर्फ रोमी सल्तनत के शहरी थे एक ही वक्त में, लेकिन हम जो मसीही हैं, याद रखें हमारे पास एक ही वक्त में हमारी दोहरी शहरियत है। दोहरी शहरियत है हमारी। बैक वक्त हमारे पास, अब दोहरी शहरियत के बारे में बहुत से लोग जानते भी होंगे। इस बात को आप अपने सामने रखें कि 13 अप्रैल, ये तारीख है 13 अप्रैल 1951, जो पाकिस्तान की कानून साज असेंबली है उसके अजलास में एक एक्ट पास किया गया, एक कानून पास किया गया जिसे द सिटीजनशिप एक्ट का नाम दिया गया। सिटीजनशिप एक्ट यानी कि पाकिस्तान की शहरियत का कानून। और यह इसलिए करना पड़ा क्योंकि आपको यह पता है जब तकसीम हिंद हुआ और पाकिस्तान एक अलग से मुल्क के तौर पर मार्ज वजूद में आया 14 अगस्त 1947 को, तो जब बहुत से लोग हिंदुस्तान के इलाके से, भारत के इलाकों से यहां पर शिफ्ट हुए, तो ये मसाइल, शहरियत के मामले में मसाइल जब ये पैदा हुए, तो इसी बात को बुनियाद बनाकर ये एक्ट पास किया गया। और इस एक्ट में एक बात जो पास की गई, ये बात याद रखें, इस एक्ट के जो पाकिस्तान का पास हुआ है, इसके 23 सेक्शन है, 23 सेक्शंस, इसके 23 सेक्शन है। और इसका एक सेक्शन है जिसको S14 का नाम दिया गया है, S14। और इसके मुताबिक एक कानून है कि ड्यूअल सिटीजनशिप is not permitted। इसका मतलब यह है कि दोहरी शहरियत, पाकिस्तानी आइन के मुताबिक दोहरी शहरियत ममनू है। कोई भी शख्स, अब बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऐसी शहरियत रखी हुई है, लेकिन उसके लिए कुछ कवानीन है, इसमें बड़ी बड़ा दफा तरमीम भी की गई है, और सन 2000 में आखिरी बार इसमें तरमीम की गई थी। अब इसके मुताबिक तफसील में नहीं जा रहे
कि कौन कौन से, लेकिन इसके मुताबिक शख्स असेंबली में नहीं बैठ सकता, या ऑफिस जो पब्लिक ऑफिस है उसे होल्ड नहीं कर सकता, या वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये वो बुनियादी बातें हैं जो इस कानून के जुमरे में आती। लेकिन ये पाकिस्तान का आइन है। लेकिन दूसरी जानब हम भी, अगर हम अपनी बात करें तो हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, और हमारे पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड होना यह इस बात की अलामत है, इस बात का सबूत है कि आप पाकिस्तान के शहरी हैं। किसके शहरी हैं जी? पाकिस्तान के। आप पाकिस्तान के शहरी हैं। अब पाकिस्तान के शहरी होने से मुराद क्या है? पाकिस्तान के शहरी होने से मुराद, जब हम इसकी बात करते हैं कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं, जिस तरह ये रोमी सल्तनत है, इस तरह हमारा ये पाकिस्तान भी है और इसकी एक सल्तनत है, हमारा एक मुल्क है, मुल्क पाकिस्तान। अब हम पाकिस्तान के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, हम हर एक जो है, हमारी पहचान यह है कि हम पाकिस्तानी शहरी हैं, पाकिस्तानी शहरी। अब जब हम में से हर कोई पाकिस्तानी शहरी है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बिल्कुल इनकी तरह हमारे भी कुछ हकूक और कुछ फराइज हैं। हमारे भी क्या है जी? कुछ हकूक और कुछ क्या है? कुछ फराइज हैं। अब हमारा हक क्या है कि हम सेहत की सहूलियात से फायदा उठाएं, हम तालीम की सहूलत से फायदा उठाएं, हम जो पक्की सड़कें बनाई जाती हैं हम उनसे फायदा उठाएं। यह अलग बात है कि ये सहूलियत हमें कैसे मिलती हैं या किस तौर से मिलती हैं, ये एक बिल्कुल फर्क बहस है। लेकिन दूसरी जानब हमारा यह हक है कि हम उनसे फायदा उठाएं, और दूसरी तरफ हम पर यह फर्ज है कि हम उन तमाम टैक्स को भी अदा करें जो हुकूमत की जानब से हम पर आयद किया जाता है। हुकूमत की जानब से क्या होता है जी? हम पर जो आयद किया जाता है हम उसको भी क्या करें? अदा करें, उस टैक्स को भी अदा करें। हालांकि ये एक बिल्कुल अलग बात है कि कई बार वो टैक्स पे करते हुए हमारी चीखें निकल जाती। पिछले दिनों की बात है, अगर हम पिछले 2 या 3 महीनों की बात करें, जो बिजली के बिल हैं, चीखें निकली है कि नहीं निकली जी? कई लोगों का कहा जी पास आया कि लक ही टूट गया। हुआ ऐसा कि नहीं हुआ जी? हुआ ऐसा जी? क्यों? कितना ज्यादा बिल आपको आया है? इस वक्त बिजली का बिल है जी किसी के पास? किसी के पास बिजली का बिल हो है? इधर दिखाएं, इधर आज निकल सब लेके आए सामने जी। बड़ी गल है जी। हाँ जी, ये बिल हमारे सामने है जी। इसके ऊपर जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको इसके ऊपर ये देखिए कॉलम, बहुत से कॉलम आपको बिजली के बिल के ऊपर नजर आते हैं। अब यहां पर जो 2 कॉलम बड़े काबिल गौर हैं, वो एक आपको ये ब्लू नजर आ रहा है और एक आपको ये पिंक सा नजर आ रहा है। ये ब्लू और पिंक, ये दोनों बड़े काबिल गौर हैं। अब जब हम दोनों की बात करते हैं तो एक के ऊपर लिखा है जो गैपको चार्जेस हैं। आपकी जो कंपनी है गैपको, इसका नाम गैपको है, ये कि गुजरांवाला इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी जो है गैपको, गैपको चार्जेस, ये और नीचे सारी तफसील लिखी है कि ये जो आपने बिजली इस्तेमाल की है उसकी कीमत क्या है। अगर हम यहां पर देखें, ये तकरीबन, ये पता नहीं कितना बिल कितना है, मुझे थोड़ा सा चलें। ये देखें, ये कॉलम छोटा है, ये जरूर जो काबिल और बात है तो ये एक छोटा कॉलम है ब्लू कलर का। ये गैपको, और गैपको से मुराद है कि जो वापडा है, वापडा के चार्जेस क्या हैं। ये ब्लू कॉलम आपको नजर आ रहा है और ये जाहिर कर रहा है कि आपने कितनी बिजली इस्तेमाल की है। इसके साथ इसी में ये आगे कॉलम है और इसके ऊपर लिखा है गवर्नमेंट चार्जेस, ये साथ में गवर्नमेंट चार्जेस लिखा है। ये 2 कॉलम है इसके ऊपर, दोनों काबिल गौर हैं। थैंक यू, हो गया, बहुत शुक्रिया। नीले वाला गैपको का यानी कि महकमे का, वापडा का, और जो पिंक है ये कौन सा जी? गवर्नमेंट का। अब इनमें से लंबा कौन सा आपको नजर आ रहा है? गवर्नमेंट का। इसका मतलब यह है कि इसमें जो बिजली की कीमत है वो लिखी गई है और साथ में ये सारे टैक्स आयद किए गए हैं किसकी तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से। और अगर आप जब बिल जमा करवाने के लिए जाते हैं और आप ये कहें जी ये जो है चूंकि ये टैक्स है और मैंने टैक्स पे नहीं करने, चाहे कोई भी है, जब आप इनकी तफसील में जाएंगे तो ये बड़ा लंबा चौड़ा काम है। आप अगर कहें कि जी मैं ये वाला तो पे करूंगा लेकिन ये नहीं करूंगा,
तो क्या कोई आपका बिल जमा करेगा जी? कोई बिल जमा करेगा? क्यों नहीं करेगा? टैक्स पे करना है। और अगर नहीं करेंगे तो, क्योंकि मैं भी महकमे में रहा हूं, कट जाएगा। डरते हैं इस बात से। जैसे कैसे भी आपने बिल पे किया जी, क्यों पे किया है? कि हम इस सहूलत से फायदा उठाते हैं। क्या करते हैं? ये सहूलत से फायदा उठाते हैं। और ये शहरी होने के नाते से ये हमारा फर्ज है। और सिर्फ ये टैक्स नहीं है, इसके अलावा बेशुमार टैक्स हैं। आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कार्ड लेते हैं आप 100 रुपए का, कितने पैसे आते हैं जी? 82 आते हैं जी आजकल। 82 रुपए, 18 रुपए टैक्स कट गया। लेता कौन है? गवर्नमेंट। अब सिर्फ यही नहीं है, जब आप हर कॉल करते हैं, हर कॉल के ऊपर ये अलग से टैक्स होता है। एक बार जो काट लिया वो अलग से, फिर हर कॉल पे टैक्स अलग से। आप कोई पैकेज करते हैं और उस पर टैक्स अलग से। हालांकि जो कंपनी वाले हैं बात का धोखा देने के लिए वो लिखते कुछ हैं, लेकिन जब आप उसको पैकेज को करते हैं तो वो बताइए आपका तो बैलेंस कम है, आप इतना लोड करेंगे फिर इतने वाला पैकेज होगा। 500 लोड करेंगे तो फिर 420 या 30 वाला पैकेज होगा। ऐसे ही है जी। देखिए ये क्या है, इसलिए कि आप टेलीफोन जैसे जब सहूलत से फायदा उठाना है तो ये पे करना पड़ेगा। अगर आप ना उठाएं तो ना दें। और अगर हुकूमत ये सब कुछ करती है, याद रखें बतौर पाकिस्तानी ये हम पर फर्ज है कि हम ऐसा करें। लेकिन जो एक अहम बात है, जिस बात की जानिब अभी हम आने वाले हैं, और जो यहां पर सवाल किया गया, सवाल यह था कि क्या कैसर को जजिया देना रवा है? कैसर उस वक्त का रोमी शहंशाह है, क्या उसे जजिया देना रवा है? हालांकि उन्होंने फंसाने के लिए सब कुछ किया था, लेकिन खुदा यसुम मसीह का जवाब क्या है कि मुझे एक सिक्का दिखाओ। क्या करो जी? एक हवाला आपके सामने है, मुझे क्या करो? एक सिक्का दिखाओ। और जब सिक्का दिखाया गया, उसके ऊपर क्या था? उसके ऊपर फिर खुदा ने पूछा कि ये सूरत और नाम किसका है? उन्होंने क्या कहा? कैसर का। क्या कहा? और कैसर उस वक्त का रोमी शहंशाह। अब सिक्के के ऊपर देखें, एक अहम बात है कि जब वो सिक्का बना हुआ है और उसके ऊपर उसकी छवि या सूरत भी है, वो जिस तौर से भी बनाई गई उसकी सूरत बनी हुई है, लेकिन इसके साथ एक और अबात वहां पर लिखी है। उसके ऊपर एक अबात लिखी हुई है, और वो ये है कि तिब्रियास चूंकि उस जमाने में तिब्रियास कैसर की हुकूमत थी, जो कैसर का बेटा था, और वहां पर उसके ऊपर सिक्के के ऊपर जहां पर उसकी सूरत कंधा की जाती थी, वहीं पर एक अबारत लिखी जाती थी, और ये थी तिब्रियास द सन ऑफ डिवाइन कैसर, डिवाइन सीजर, जो इंग्लिश में जब हम इसे कहते हैं। जिनके तिब्रियास कैसर हमारा शहंशाह है, जो एक इलाही देवता अगस्तस का बेटा। अब जब ये सूरत उन्होंने देखी, खुदा ने पूछा ये सूरत और नाम किसका है? अब उसका नाम भी यहां पर लिखा है, तिब्रियास कैसर, CESOR कैसर, उसका नाम भी लिखा है, साथ में उसकी सूरत भी है। और सूरत जीने के लिए कबूल करे आज। तिब्रियास कैसर उसका नाम लिखा है, और फिर साथ में उसकी सूरत भी है। इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर सूरत भी उसकी लिखी हुई है, नाम भी उसका लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि यह सिक्का उसकी मलकियत है। यह जाहिर कर रहा है कि उसकी हुकूमत है। अब याद रखें, जब खुदाम ने वो सिक्का उनको दिखाया, उन्होंने जवाब दिया कि यह कैसर का है। खुदाम का जवाब आगे से क्या है कि जो कैसर का किसको दे दो? टैक्स देना क्या है? अगर आप फायदा उठाते हैं, और बाइबल के बेशुमार ऐसे हवाला जात हैं, आप तफसील पढ़ लीजिएगा कि कभी भी कहीं पर भी किसी भी मसीही को हुकूमत के खिलाफ जाने की बात नहीं की गई, सिवाय एक बात के जब कोई बात आपके ईमान के साथ टकराती है। अदरवाइज ये नसीहत की गई है कि आपने आला हुकूमतों के क्या रहना है? ताबे रहना है। और ताबे रहने का मतलब यह है कि जो आपके फराइज हैं आपने उनको अदा करना। अब यहां पर चूंकि ये कैसर का, खुदा ने कहा कि कैसर को दो, क्योंकि ये है ही उसका। इसके ऊपर शबीह और सूरत चूंकि कैसर की है, सो कैसर को अदा करो। चूंकि उन सहूलियात से आप फायदा भी उठा रहे हैं, सो आपको ये टैक्स देना चाहिए।
अगर दूसरी जानब देखा जाए तो कैसर जबरदस्ती भी ले लेता। कैसर से मुराद हुकूमत है। जबरदस्ती भी, आप चाहें या ना चाहें, आप चाहते हैं कि पेट्रोल 100 रुपए या 50 रुपए लीटर हो जाए, लेकिन है कितने का? 335 का, 32 का। हम लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? टैक्स ले रही है। किराया बढ़ जाता है। आप फर्ज करें गुजरांवाला जाने के लिए अड्डे पर पहुंचते हैं, आजकल कितना किराया जी गुजरांवाला का? 180 रुपया गुजरांवाला का किराया है। अब जब आप जाते हैं और वहां पर आपको ये पता है कि ये चूंकि पेट्रोल महंगा है, इतना टैक्स है, और आप उसे कह दीजिए मैंने 180 नहीं, मैंने 150 देना है, क्योंकि 30 रुपए ऊपर टैक्स है, वो मैं नहीं दूंगा, और मैंने जाना भी है, तो ऑटो वाला क्या कहेगा? भाई उत्ते खलो जा जाके, जरा 150 खड़ी गा बह जाए। ऐसे ही है जी। कैसर जबरदस्ती दे लेता और आप मजबूर हैं देने पर। जो हुकूमत है वो आपसे ले लेती है, आगे सहूलियत देती है नहीं देती ये अलग मैटर है, अलग बहस है। हुकूमत आपसे जबरदस्ती छीन लेती, जो उसके वाजिबात हैं उसने लेने ही लेने। आप कुछ भी कर लें, चीखें चिल्लाएं, कुछ भी करें, लेकिन आपने वो देने ही देना है। इसलिए देने देना है कि ये सूरत और नाम उसका है। जब आप अपना करेंसी नोट देखते हैं, आपके करेंसी नोट के ऊपर क्या लिखा है? तस्वीर किसकी है? कायदे आज़म का मतलब क्या है? पाकिस्तानी। नीचे हुकूमत पाकिस्तान, गवर्नर स्टेट बैंक के साइन भी होते हैं कि ये जो सिक्का है या जो नोट है 10 रुपए लेकर 5000 तक, इसका मतलब यह है कि ये मलकियत किसकी है? हुकूमत पाकिस्तान की। किसकी जी? हुकूमत पाकिस्तान की है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पे करना, क्योंकि इसके ऊपर शबी और सूरत उसकी है, आपने पे करना। असली बात की जाना बातें हैं। अब ये शबी और सूरत तो कैसर की है, लिहाजा जो कैसर का कैसर को दो। लेकिन दूसरी जनाब एक अहम बात है, कैसर का कैसर को, कैसर का किसको जी? और इसका दूसरे मतलब हुकूमत का हुकूमत को, दुनिया का दुनिया को। लेकिन दूसरी जनाब जब दूसरी बात की गई कि खुदा का, इसका मतलब क्या है? कैसर का इसलिए कैसर को कि रुपए के ऊपर या सिक्के के ऊपर उसका नाम भी लिखा है, वो उसकी सूरत भी बनी। अब जब हम खुदा का, यहां पर एक बड़ा अहम इशारा खुदा ने यसुम ने किया। उन्हें कहा भाई तुम्हारे पास जो रुपया पैसा है, इसके ऊपर तुम्हारी हुकूमत का इख्तियार है, इसलिए कि वो तुम्हें ये सारी सहूलतें दे रहे हैं। अब दूसरी जानब जब आप अपनी जानब देखते हैं, कभी आपने अपने आप पर गौर किया? कभी आपने अपने आप को आईने में देखा है? कितने लोगों ने देखा है जी? सबने देखा है, सबने देखा है। और याद रखें यही लफ्ज यहां पर क्या कि ये सूरत और नाम किसका है? जब आप अपने आप को देखते हैं तो आपने कभी ये सोचा है कि ये सूरत किसकी है? ये जो इतना खूबसूरत आपका चेहरा है, ये किसकी सूरत है? और पाक हमले क्या पैदाइश की किताब का पहला बाब 26वीं और 27वीं आयत कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत, किसकी सूरत? अपनी। इंग्लिश लफ्ज इसके लिए इमेज इस्तेमाल होता, इसका एक तर्जुमा आइडल भी किया जाता है, इसे आइकॉन भी, इसका यूनानी तर्जुमा आइकॉन भी है। यानी कि ये इसका मतलब क्या हुआ कि पास जो कैसर का कैसर को दे दिया, जबरदस्ती उसने ले लिया, लेकिन खुदा का आप तो खुद ही खुदा के हैं। अपने आप पर गौर करें, आप खुदा के हैं। कभी आपने सोचा है ये सूरत जो मेरी शबी है, जो मेरा ये इतना खूबसूरत चेहरा है, खुदा ने मुझे अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा ने मुझे अपनी शबी दी है, और क्यों दी है इस बात पर गौर करना इंतहाई जरूरी। कैसर ने तो जबरदस्ती ले लिया, और हम किसके हैं? खुदा के। किसके हैं? सोचा कभी इस बारे में? पाकिस्तानी शहरी होने का मतलब यह है कि वो टैक्स अदा करें, या करें या ना करें, हुकूमत ने ले लेने, छीन लेने आपसे।
और खुदा कहता है जिसके साथ ये सुनसी की बात इस जानब भी है कि आप अपनी जिंदगी पर भी गौर करें, बतौर मसीह है हमने ये देखना। अब अगर देखा जाए कैसर ने तो जबरदस्ती ले लिया, रोमी शहरी है। हम याद रखें बैक वक्त एक ही वक्त में हमारी ड्यूअल नेशनैलिटी है। एक तो हम पाकिस्तानी है, चले पाकिस्तानी होने के नाते से सारा कुछ हमसे हुकूमत ले लेती है, दूसरी जानब हम आसमानी बादशाहत के शहरी भी हैं। और आपको यह पता है कि खुदा की बादशाही की बात बाइबल मुकद्दस में बड़ी की गई, बखसूस नए अहदनामे में। हम आसमानी बादशाही के भी शहरी हैं। मानते इस बात को कि आप क्या है? आसमानी बैक वक्त एक ही वक्त में आप पाकिस्तानी भी हैं और आप आसमानी बादशाही के शहरी भी हैं। और जब आप आसमानी बादशाही के शहरी भी हैं, आसमानी से मुराद है खुदा की बादशाही के शहरी। कैसर आपको जो देता है उसके बदले में वो आपसे जबरदस्ती टैक्स ले लेता। खुदा आपको क्या कुछ देता है? कैसर ने सड़कें बनाकर दी, टैक्स ले लिया। स्कूल बनाकर दिए, टैक्स ले लिया। अस्पताल बनाकर दिए, टैक्स ले लिया। कोई और सहूलत दी, टैक्स ले लिया। टेलीफोन की सहूलत दी, टैक्स ले लिया। बिजली की सहूलत दी, टैक्स ले लिया। प्रॉपर्टी टैक्स, न जाने कितने टैक्स हैं। आप कहीं पर भी चले जाएं, कोई भी काम आप कुछ भी खरीदते हैं, कोई भी चीज आप खरीदते हैं, उसके ऊपर आपको टैक्स। आप देखें, कोई मामूली सी बात कर लें, मामूली चीज, कोई पेस्ट की बात करते हैं, पेस्ट आप हर रोज सुबह करते हैं। कभी किसी ने देखा है कि इसके ऊपर जो कीमत लिखी हुई होती है, किसी ने कीमत लिखी हुई देखी हो किसी चीज के ऊपर लिखी हुई जो कीमत होती है, पता है आपको वो क्या होती है? उसके ऊपर तीन कॉलम उसके होते हैं जो कीमत जहां पर लिखी हुई होती है। सबसे पहले होती है एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल सब जो उसकी असल कीमत है। असल कीमत सबसे पहले, ये पहला कॉलम है। उसके नीचे प्लस लिखा हुआ होता है, प्लस जीएसटी वहां पर लिखा होता है, जीएसटी। अब यहां पर फर्ज करें उसकी कीमत 100 रुपया है, ये यहां पर फर्ज करें कि ये 20 रुपए है। अब जो नीचे लिखा होता है कंज्यूमर प्राइस, कंज्यूमर यानी कि जो सारफ ने पे करनी है, जो मैं और आप खरीदते हैं चीज। अब जब जो कंज्यूमर प्राइस ये टोटल बन जाएगी 120। आप दुकान वाले से कहें भाई चूंकि ये जीएसटी मैंने पे, एक्चुअल प्राइस इसकी 100 रुपया है, अब मैं 100 रुपया देकर ये चीज आपसे लेना चाहता हूं, मुझे दे देते, देगा जी? नहीं देगा। कैसर जबरदस्ती ले रहा है। अब चूंकि ये सहूलतें मिल रही हैं और कैसर ले रहा है, हुकूमत ले रही है, लेकिन हम साथ में शहरी हैं आसमानी बादशाहत के। हमारी शबी और हमारी सूरत हमारे खुदा ने हमें दी है, हम उसकी बादशाही के भी शहरी हैं। अब जो उसकी बादशाही वो हम ये सवाल कर सकते हैं कि खुदा को क्यों दें? खुदा हमारे लिए क्या करता है? हुकूमत को तो देते हैं भाई, सड़कें बनवा कर देते हैं, हुकूमत को देते हैं, हमें बिजली देते हैं, पानी की सहूलत देते हैं, गैस की सहूलत देते हैं। ये सब कुछ हुकूमत, हम हुकूमत को इसलिए दे रहे हैं, ये हमारे लिए सहूलियात पैदा करते हैं, हम इसलिए देते हैं। खुदा को क्यों दे भाई? खुदा हमारे लिए क्या करता है? कभी सोचा आपने? बिजली की बात हम कर रहे थे, बिजली इंसान देता है, कैसर देता है, हुकूमत देती है, और जितना चाहता है बिल हमसे वसूल कर लेते हैं। जब चाहते हैं कीमत बढ़ा देते हैं जी। और आप मजबूर, बल्कि कई बार तो ऐसा होता है बिल में कि 2-3 महीने पहले जी फलां ये टैक्स लगाया गया था, अब उसके पैसे आपसे लिए जा रहे हैं। कई बार ऊपर मोहर लगी हुई होती है कि फलां जगह पर ये चीज बड़ी थी, लेकिन आपको उस वक्त आपको नहीं, आपसे लिया गया, अब ले रहे हैं, और आप मजबूरन पे करते हैं। दूसरी जानब खुदा आपके लिए रोशनी से फायदा उठाते हैं, बल्ब ऑन करते हैं, बिल पे करते हैं। थोड़ी देर की सोचें, खुदा के बल्ब के लिए कितना पे करते हैं खुदा को? खुदा का बल्ब देखा कभी किसी ने जी? खुदा का बल्ब देखा है? कौन सा है? सूरज। इस रोशनी के लिए खुदा को कितना देते हैं? सांस लेते हैं आप, हुकूमत हर बात पर टैक्स ले रही है। आप जूती, कपड़ा, कॉस्मेटिक्स कुछ भी खरीदें, आप कुछ भी लेकर, खाने पीने के अशिया, एक एक बात के लिए पे करते हैं। क्यों? आप ले रहे हैं वो। खुदा के लिए क्या पे कर रहे हैं?
रोशनी के लिए खुदा को क्या देते हैं? चांद के लिए खुदा को क्या, कितना टैक्स है चांद की रोशनी के ऊपर, कितना टैक्स है सूरज की रोशनी के ऊपर। आप जिससे सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं आप, हवा के लिए कितना खुदा को पे किया है। और अगर थोड़ी देर के सोचें कि पहले हमें कार्ड लेना पड़े जी, ये कार्ड लेना पहले और फिर आपको सूरज की रोशनी मिलेगी। खुदा भी ये निजाम वजह कर दे टैक्स का कि भाई जो जो टैक्स पे करेगा उसे रोशनी मिलेगी, जो पहले जमा करवाएगा उसे सांस लेने के लिए, और साहब ये घुट घुट के साह लवा, चौकी की बिल चोखा ना हुआ था, कि बिल चोखा ना, करेंगे ऐसा कि नहीं करेंगे जी? एहतियात करने हैं घर में, जो फजूल बत्तियां बुझा देते हैं, क्यों बुझा देते हैं? बिल ज्यादा आता है। थोड़ी देर के लिए सोचें, अगर खुदा भी ये निजाम बना दे कि जो बिल पे करेगा सूरज उसके लिए चमकेगा, जो बिल देगा हवा उसको मिलेगी, दरख्त उसके लिए होंगे, उसके लिए ऑक्सीजन पैदा होगी दरख्तों से जो बिल पे करेगा, नाइट्रोजन उसके लिए होगी, कितना कुछ खुदा ने। जब आप उसकी नेमतों का शुमार करना शुरू कर देते हैं, इसलिए खुदा के बंदे ज़बूर में इसने इस बात को लिखा है 130वें ज़बूर में, क्या मेरी जान खुदा को मुबारक है और उसकी किसी भी नेमत को फरामोश ना कर। कितनी नेमतें हैं खुदा की, कितनी बरकतें हैं खुदा की, कैसर जबरदस्ती लेता है, लेकिन सब अक्सर ये ऐलान करते हैं कि खुदावंद खुशी से देने वाले को, लेकिन खुशी से सानू तो साड़ी खुशी तो है ही नहीं। क्या है खुशी इसमें? हर काम में खुशी है, लेकिन खुदा के मामले में पास जो कैसर का है, कैसर को, और जो खुदा के बारे में कितना ये एक है। और याद रखें, ये बारी चले, बाकी चीजें सारी छोड़ दें, सारी चीजें एक तरफ रख दें। यहां पर जो बाहर वाली चीजें, जो कायनात में चीजें हैं, सूरज चांद सितारे हवा पानी दरख्त हैवान चरिंद परिंद, कुछ भी हैवानात जमादात नबातात, सब एक तरफ रखें, अपनी जात पर कभी गौर करें। खुदा ने जो कुछ आपको दिया है, अपने हाथों पर कभी गौर कर लें जो काम ये करते हैं, अपनी आंखों पर कभी गौर करें जब ये देखती हैं, अपनी नाक पर कभी गौर करें जब ये सूंघती, कानों पर जब सुनते हैं, दिल जब धड़कता है, गुर्दे जब अपना काम करते हैं। कितना पे किया है हमने खुदा को इस बात के लिए कि खुदा मुझे ऐसी आंखें देखना, देखकर कान सुनने वाले मिले हैं, कितने पैसे खुदा को दिए हैं, आपका हाथ ग्रिप करता है, कितने पैसे खुदा को दिए हैं, आपका दिमाग काम करता है, कितने पैसे खुदा को दिए, आपका दिल धड़कता है, कितने पैसे खुदा को दिए, आपके जिस्म के अंदर खून दौड़ता है, कितने पैसे खुदा को दिए, जिगर के लिए कितना पे किया है, मैदे के लिए कितना पे किया है, पैरों के लिए कितना पे किया है, हड्डियों के लिए कितना पे किया, अपने खूबसूरत बालों के लिए कितना। रंग रंग ना वे सानू मुश्किल बनी होंगी, जरा गुजरा चिट्टे हो जान फौरन रंगते हैं कि नहीं। कलर भी बड़े बड़े महंगे जी है कि नहीं जी, महंगे हैं कलर जी। आप तो फिर ब्रांड पसंद कीजिए, बड़ा जो अच्छा ब्रांड है, जो कलर करने वाला जो है। अगर हम भी 10 रुपए पूरी लोगों तो बड़ी अजीब भी लग रही है, जो मैं तो नहीं चलाना है। जो बड़े भाई क्यूने की बात हम कर लें, मेरे ख्याल में सबसे शायद महंगा है क्यूने। क्यों बेटा, जो बच्चे कॉस्मेटिक इस्तेमाल करते हैं, क्यूने महंगा है, क्यूने या बात करें, या फिर गार्नियर भी काफी अच्छा ब्रांड है। चलो थोड़ी बात इन्फॉर्मेशन सानू भी है। अगर आप वो लगाते हैं ब्लैक कि मेरे जो बाल हैं ये कुदरती नजर आए, नेचुरल, और वो उन्होंने कंपनी वालों ने नाम के साथ भी लिखा है गार्नियर नेचुरल्स, जिस तरह आपका कुदरती बाल बन जाते हैं, लेकिन कुदरत को कितना पे करते हैं। गार्नियर वाले तो ले रहे हैं, क्यूने वाले ले लेते हैं, लेकिन जब खुदा ने ये बनाए तो खुदा को कितना पे किया। असल बात आप जरूर अपनी जिंदगी पर गौर करें। हम ड्यूअल नेशनैलिटी है मेरे और आपके पास, पाकिस्तानी जबरदस्ती हमसे हुकूमत ले रही है। दूसरी जगह हम कहते हैं खुदा हमारा बादशाह है, हम उसकी बादशाही के शहरी हैं। उसने क्या कुछ दे रखा है, वापस कितना लौटाते हैं। जो कुछ आप कमाते हैं उसमें से वापस, और खुदा को इसकी जरूरत नहीं है। जब आप याद रखें, अगर आप 50वां ज़बूर पढ़ेंगे तो वहां पर खुदा कहता है आप तुम मुझे क्या दोगे, सब कुछ तो ऑलरेडी मेरा है। बस जो कैसर को और जो खुदा का है, और सबसे अहम बात चूंकि आप अपना आप खुदा, बाकी सारी चीजें एक तरफ, आप सबूत देते हैं। अगर आप इन तफसील की बात करें तो बाइबल मुकद्दस में आपको पहले फलों की बात मिलती है, आपको पलटों की बात मिलती है, आपको दायकी की तालीम मिलती है, और मैंने कभी नहीं सुना इस पर।
तालीम बहुत है इस पर देने के मामले में, और दौलत के ऊपर बेशुमार हवाला जात आपको बाइबल मुकद्दस में मिलेंगे, कभी गौर कीजिएगा उन पर। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कितना खुदा का खौफ और कितना खुदा का डर रखते हैं। बिजली कटने से डरते हैं, सूरज कटने से क्यों नहीं डरते हैं? लेकिन यह बात है खुशी की, कितनी खुशी के साथ जो खुदा का है, खुदा ने अपनी छवि और अपनी सूरत आपको दी है। सो सबसे बढ़कर बात यह है कि आप ना सिर्फ जो कुछ खुदा देता है, ना सिर्फ आप वो उसमें से खुदा के लिए लेकर आए, बल्कि उसके साथ खुदा ये चाहता है कि आप अपना आप ही खुदा को। सबसे अहम बात है कैसर का कैसर क्यों, उसके ऊपर उसकी तस्वीर है, और खुदा का क्यों खुदा को, इसलिए कि हमारे ऊपर भी उसकी तस्वीर है। जब आप अपना आप ही खुदा को दे देंगे, और अपना आप देने से मुराद यह है कि फिर आप अपने नहीं रहेंगे, आप खुदा के बन जाएंगे। और खुदा के बन जाने से मुराद यह है कि आप खुदा की मर्जी के ताबे हो जाएंगे। हुकूमत के हम ताबे हैं, अच्छी बात है, लेकिन साथ में हमने खुदा के भी ताबे होना है, हर एक बात में, हर एक अमल में। और आज का ये सवाल हमें यही सिखा रहा है कि ये सूरत और नाम किसकी है। उन्होंने कहा कैसर का, पास जो कैसर का है वो कैसर को, और जो खुदा का है वो खुदा को। जो खुदा का है वो, हम खुदा के लोग हैं। दोहरी हमारी शहरियत है, और हमने दोनों चीजों का यहां से अगर फायदा उठा रहे हैं। और दूसरी अहम बात यह है, हमें इस बात का पता है कि जब हम जमीन से चले जाएंगे, कहां पर जाएंगे, कहां पर जाएंगे, और वहां पर अगर हमारे लिए कुछ हो गई नहीं तो जमीन पर रहकर आपने तैयारी करनी है अपने आसमानी घर के लिए। खुदा ने देखे, हम बार बार बात करते हैं जब कभी जनाजे की बात या मेमोरियल सर्विस होती है कि खुदा ने वादा किया मैं जाता हूं तुम्हारे लिए क्या करूं, जगह तैयार करूं। और जगह तैयार ऐसे नहीं होती, जगह तैयार ऐसे नहीं होती, पेमेंट लग दी है उसके लिए। क्या करते हैं उसके लिए कुछ, फिर जाकर जब तकाजा करेंगे सामने हाजिर किए जाएंगे, खुदा तो कहेगा तो मैं तुम्हें जानता भी नहीं। आज जरूर सोचें इस बात पर, गौर करें। अगर पहले से बिल्कुल इसी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं कि आप हुकूमत के भी और कादर मतलब खुदा के भी ताबेदार हैं, बड़ी खूबसूरत बात है। लेकिन अगर नहीं है तो आज की ये बात आपके सामने इसी बात को रख रही है, और ये सवाल आपको यही बात याद दिला रहा है, पास जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है वो खुदा को अदा करो। मेरा और आपका खुदा हमें आज के कलाम के वसीले से बरकत बख्शे, आमीन। आइए